नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे गांव शहर 100 खबर की। झांसी जेल में बंद सपा नेता दीप नारायण यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात। पुलिस कस्टडी से अपराधी को छुड़ाने और आय से अधिक खर्च मामले के आरोप में जेल में बंद है दीप नारायण। दीप नारायण यादव से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, सपा नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार में नहीं किया जा सकता न्याय की उम्मीद को। अखिलेश यादव की अलग अलग जेलों में जाकर मुलाकात करने पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साधा निशाना। कहा, जेल में अपराधों और माफियाओं से मिलने का समाजवादी पार्टी का पुराना काम। सपा ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। आगजनी और धमकी देने के मामले में बरारकंड जेल में बंद है इरफान सोलंकी। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर मंथन हुआ। वीरबाल दिवस के मौके पर लखनऊ में एक गुरुद्वारे में सीएम योगी पहुंचे। यहां सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। वीरबाल दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। सीएम ने लिखा, साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। खटीमा के मुख्य बाजार में बने गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मत्था टेका, जहां राष्ट्र और धर्म की रक्षा में समर्पित अमर बलिदानियों को याद कर अरदास भी की। देहरादून के राजभवन में भी वीर बाल दिवस पर शब्द कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। रामपुर सदर से विधायक भाजपा के बने हैं आकाश सक्सेना। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संगोष्ठी में शिरकत की। अखिलेश और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। बोले, कौन किसके करीब जा रहे हैं, इससे भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अजीबोगरीब बयान। बोले, मांस खाने वाले और शराब पीने वालों को निकाय चुनाव में नहीं दिया जाएगा टिकट। नेता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा उठाएगी सपा। महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगी पार्टी। सपा का भाजपा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का फैसला। जल्द रणनीति बनाएंगे अखिलेश। कानपुर में नए साल पर सपा करेगी सत्याग्रह। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 24 घंटे का होगा ये सत्याग्रह। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में होगा सत्याग्रह। हापुड़ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी। 3 जनवरी से यूपी गेट से उत्तर प्रदेश में निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मदरसों के छुट्टी कैलेंडर पर मदरसा बोर्ड के सदस्य यहां कमर अली ने सवाल उठाए हैं। बोला, मदरसे बोर्ड की बैठक में बिना जारी हुए छुट्टी का कैलेंडर मुद्दे को सीएम योगी के सामने हम उठाएंगे। मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ का आज 13वां दिन। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में मुख्तार अंसारी से पूछताछ में खुलासा हुआ। पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार ने जमकर वसूली की। मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर कार्रवाई की अब तैयारी में है ईडी। जेल के अफसरों को समन भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने की तैयारी है। जेल कर्मियों की मुख्तार से मिली भगत की भी जांच कर रखी है ईडी। निरंजनी अखाड़े के संतों को जहर देने की साजिश रचने का मामला। बागपत के आरोपी युवक विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नैनी थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या की साजिश रचने, ठगी और फर्जीवाड़े की धाराओं में केस दर्ज। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन। लंबी दूरी की पोस्टिंग से नाराज नवनियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों ने एनएचएम कार्यालय का घेराव किया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के किए दर्शन। महराजगंज में हत्या कर शव फेंकने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बोरे में भरकर फेंके गए शव के मामले का पर्दाफाश। कौशाम्बी में नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर युवक ने खिलाई दवा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मथुरा जिला अस्पताल से बदमाश असलू उर्फ असदुद्दीन फरार हो गया। असलू की तलाश में 4 टीम गठित की गई। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ में पोते ने दादी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता पर भी किया जानलेवा हमला। घायल शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाश जारी। आजमगढ़ में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। जीयनपुर कोतवाली के चकमाधव रामपुर गांव की वारदात। दंपति में खाना नहीं बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था।
लखीमपुर खीरी में पुलिस को देखकर भाग रहे हिस्ट्री शीटर सत्तार की मौत। भागने के दौरान गिरने से हिस्ट्री शीटर की जान गई। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था सत्तार। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है। लहबड़ी गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया तो पुलिसकर्मी को पीटकर जख्मी कर दिया। नशे का ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ ने 4 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बिटकॉइन के जरिए ऑनलाइन बेचते थे नशीली दवाएं। गीतांजलि एक्सप्रेस में हुई लूट का मथुरा पुलिस ने खुलासा किया। 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया, साथ ही माल भी गिरफ्तार हुआ है। लुटेरों ने 23 दिसंबर को युवक को धक्का देकर लूटपाट की। बाराबंकी की लोनी कटरा थाना पुलिस ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से स्मैक, गांजा, भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस को असले, कारतूस और कार, साथ ही चोरी के अन्य उपकरण भी मिले हैं। रामपुर में क्रिसमस पर धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है। लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। आरोपी पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में झोपड़ी में आग लगने से 5 जानवर गंभीर रूप से झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिबियापुर के चपोली गांव की घटना। बुलंदशहर में पुआल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लखनऊ में सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुआ सड़क हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर में औरंगाबाद सियाना स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत, 2 लोग घायल। ट्रैक्टर का अचानक मुड़ना हादसे की वजह बताया जा रहा है। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। कोहरे के चलते आगरा जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक और परिचालक को पुलिस ने निकालकर अस्पताल भेजा। आगरा में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। 8 युवक 7 युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 युवतियां थाईलैंड, 2 म्यांमार और 2 नॉर्थ ईस्ट की बताई जा रही। उधम सिंह नगर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जांच के लिए आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन और सैंपलिंग की तैयारी। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में सभी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। टिहरी में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव की विधायक ने शुरुआत कर दी है। सभी 9 विकास खंडों से चयनित 27 टीमों ने इसमें शिरकत की। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। रुड़की में गन्ना विकास समिति में किसानों ने गन्ना पर्ची नहीं मिलने पर हंगामा किया। जल्द गन्ना पर्चा नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी। कोटद्वार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मरीजों का जाना हाल। विकासनगर में 11 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को लाइन जीवनगढ़ से गिरफ्तार किया। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में पेयजल निगम कॉलोनी से लगे हुए कई गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को बंद करने का विरोध हुआ है। ग्रामीणों ने मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। बड़कोट में धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर गांधी पार्क के बाहर उपवास पर हरीश रावत। 27 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक चलेगा हरदा का उपवास। अंकिता को न्याय दिलाने की कर रही है मांग। उत्तराखंड में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। डीएम ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। लैंसडाउन विधानसभा में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने उठाए सवाल। लैंसडाउन का विकास नहीं होने के पीछे भाजपा विधायक दिलीप रावत और भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा 11 साल से विकास से महरूम है लैंसडाउन। रुड़की में किसानों ने इकबालपुर गन्ना विकास समिति पर प्रदर्शन किया। गन्ना समिति के सचिव का घेराव किया। गन्ना पर्ची नहीं मिलने से परेशान है किसान। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे पर बोले रुड़की के एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर। सरकार के निर्देशों का सख्ती से कराया जाएगा पालन। जैसी गाइडलाइंस मिलेंगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। रुड़की में लड़कियों के बीच मारपीट के मामले में एक्शन हुआ है। 4 लड़कियों का पुलिस ने चालान काटा है। लड़कियों के लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। टिहरी बांध की झील में 28 से 30 दिसंबर तक वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा। वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन से टिहरी झील और पूरे क्षेत्र की नई पहचान देश दुनिया तक पहुंचेगी। उत्तरकाशी में बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। गंगोत्री, हर्षिल सुखी, टॉप और झाला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ठंड की वजह से जमा नदी का पानी।
बिजनौर में भाकियू नेताओं ने मिल गेट के बाहर धरना किया। शुगर मिल कर्मचारियों पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। शुगर मिल पर कई सुविधाएं भी न देने का आरोप। बिजनौर में भाकियू नेताओं ने मिल गेट के बाहर धरना दिया। शुगर मिल कर्मचारियों पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। आजमगढ़ में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के नेतृत्व में किसानों ने घेरा एसपी कार्यालय। कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस कर रही है प्रताड़ित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। कैंपस के अंदर आए दिन उनके साथ होने वाली घटनाओं की डीएम से शिकायत की है। कश्मीरी छात्रों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया है। बुलंदशहर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे और भाजपा सांसद राजू भैया ने किया रेस्टोरेंट और बार का उद्घाटन। भाजपा सांसद भोला सिंह के करीबी का बताया जा रहा रेस्टोरेंट एंड बार। वाराणसी में उमराव जान की मनाई गई 85वीं पुण्यतिथि। बरसी पर लोगों ने पढ़ा फातिहा। 1937 में बनारस के कब्रिस्तान में उमराव जान को किया गया था सुपुर्दे खाक। इटावा में स्कूल बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। मौके पर ही तोड़ा बाइक सवार युवकों ने दम। थाना जसवंत नगर क्षेत्र की घटना। श्रावस्ती में सरयू नहर में माइनर में पानी ज्यादा होने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल डूब गई। जहां कुछ किसानों ने इसी हफ्ते बोई थी गेहूं की फसल। वाराणसी में मनाई गई उमराव जान की पुण्यतिथि। बरसी पर लोगों ने पढ़ा फातिहा। 1937 में बनारस के कब्रिस्तान में उमराव जान को किया गया था सुपुर्दे खाक। फिरोजाबाद में सुभाष तिराहे पर मृत छात्र शैलेंद्र के पिता का आमरण अनशन। आरोपियों को सस्पेंड कर जांच की मांग की गई है। इंसाफ नहीं मिलने तक धरने की चेतावनी। 3 दिसंबर को सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र संखवार ने खुदकुशी की थी। हॉस्टल के कमरे में लाश मिली थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगा। बागपत में तार ठीक करने खंबे पर चढ़ा लाइनमैन झुलस गया। गंभीर रूप से घायल युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बलौनी के मुकारी बिजली घर का मामला। परिजनों ने जानबूझकर लाइन में करंट छोड़ने का आरोप लगाया है। एसएसओ के खिलाफ थाने में तहरीर दी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। गाजीपुर गुट के छात्रों पर कश्मीरी गुट के छात्रों की पिटाई का आरोप। सेंचुरी गेट बंद कर कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन करते रहेंगे पीड़ित छात्र। लखनऊ के गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में क्रिसमस पर मारपीट हो गई। शराब के नशे में रईसजादों ने नारेबाजी भी की। प्रयागराज के सिविलियन स्कूल अरेल की प्रिंसिपल पर गिरी गाज। बीएसए ने प्रिंसिपल कल्पना त्यागी को सस्पेंड किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक से कहा सुनी हुई थी। शादी में फिजूल खर्ची और डीजे बजाने को लेकर बुलंदशहर में मुस्लिम उलेमाओं ने अहम फैसला लिया है। शादी में डीजे बजाना, नाच गाना, घुड़चढ़ी और आतिशबाजी पर बैन लगाया। कहा, शादी में डीजे बजाया तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। आगरा किले के सामने लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ। शहीदों को सफर शहादत की थीम पर कार्यक्रम किया गया। पटियाला के पंजाबी रंगमंच के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यूपी में ठंड और कोहरे का सितम। मौसम विभाग का अलर्ट। आने वाले दिनों में घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। मैनपुरी में युवतियों के साथ बदतमीजी करने वाले मनचले को भारी पड़ गया ये करना। सरेआम युवती ने चप्पलों से मनचले की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल। हापुड़ के पिलखुवा में चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच में भीड़ हो गई। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जालौन में मुखबिर की सूचना पर जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 29 जुआरी गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज। अमरोहा में बंदर की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने अज्ञात पर दर्ज किया मुकदमा। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कोरोना को लेकर बिगड़ा हुआ बोल सामने आया है। जहां बोले हैं कि भाजपा का सियासी कोरोना ये है। राहुल गांधी के दिल्ली आने से भाजपा को लग रहा डर। सुल्तानपुर में दयाशंकर सिंह का बड़ा दावा। हर 6 महीने में खरीदी जाएंगी 1000 नई बसें। कंडम बसों से लोगों को मिलेगी निजात। नहीं होगी बसों की किल्लत। अमरोहा में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की हुंकार। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बोले, निकाय चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की पहल। अन्य जानवरों के लिए पुरकाजी खादर क्षेत्र में काऊ सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया शुरू। आवारा गौवंशों से मिलेगी निजात।
महात्मा गांधी, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तवांग विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, चीन पाक बॉर्डर पर तैनाती के लिए 120 बैलिस्टिक मिसाइल खरीद को मंजूरी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम, जवानों ने अमृतसर में सीमा पार से आए ड्रोन को जब्त किया है। कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर नाकाम हुई पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश, सेना के सर्च ऑपरेशन में 8 AK-74 राइफल, 24 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस बरामद। सेना का बयान, बारामूला में मिले आई लव पाकिस्तान लिखे हुए बैलून, 9 चीनी और 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड भी बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़के के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। रीवा में उसके घर पर बुलडोजर चलाया। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत, प्रदेश के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेज में फिलहाल ये सुविधा है। एक क्लिक पर मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी। यूपी के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर कल होगी मॉक ड्रिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी। कोविड के इलाज से जुड़े सभी उपकरणों की भी जांच होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।